कैसे हैं बच्चे आप लोग। मैं आप लोगों को फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा रहा हूं। फाइलम कॉर्डेटा की जो हमारी सीरीज चल रही है, फाइलम कॉर्डेटा का जो पहला वीडियो है मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाया है। फाइलम कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से मैं एक एक टॉपिक, क्लास, ग्रुप, सारी चीजें मैं उठाकर एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को अच्छे से देना हूं। ये जो एग्जाम है आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो आपके नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम के लिए, आपके टीजीटी एग्जाम के लिए, आपके पीजीटी एग्जाम के लिए, ठीक आपके। हाँ, तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आपके नीट के एग्जाम के लिए, टीजीटी के, पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मैं इसका जब सीरीज खत्म होगा तो मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो टॉपिक खत्म हो उसी का क्वेश्चन मैं आपको लगाता रहूं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं ग्रुप डिप्नोई का, जिसे हम लंग फिशेस कहते हैं। एक कॉर्डेटा का ही है जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिप्नोई, और ये लंग फिशेस का है। इसको अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है, नीट के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अंकल ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंकल हैं ये, इनको अंकल ऑफ एम्फीबिया बोलते हैं। ग्रुप डिप्नोई का जो है उसे अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। ग्रुप डिप्नोई में जितने भी एनिमल हैं उनका मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताऊंगा, और उसको अपने वर्ड में लिख सकते हो, उसको आप अपने वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, पीजीटी के, टीजीटी एग्जाम में, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। तो ग्रुप डिप्नोई है जिसको हम अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं, जिसको हम लंग फिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग फिशेस। ये दोनों क्वेश्चन यहां क्वेश्चन हो चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लंग फिशेस क्या है, किस ग्रुप में आता है? ग्रुप डिप्नोई में आता है। अंकल ऑफ एम्फीबिया किसे कहते हैं? ग्रुप डिप्नोई कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं वे फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? फ्रेश वाटर। जितने भी इस ग्रुप के जितने भी एनिमल होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और बोनी फिशेस होती हैं। कैसी होती हैं? बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? बोनी फिशेस होती हैं। इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं वो बोनी फिशेस होते हैं। इनमें एम्फीबियन लाइक करेक्टर होता है। क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्फीबियन। जो ग्रुप डिप्नोई के एनिमल होते हैं उनमें एम्फीबियन लाइक करेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा? एम्फीबियन लाइक करेक्टर, मतलब इसमें एम्फीबिया की तरह करेक्टर पाए जाते हैं। इनमें एयर ब्लॉडर जो पाया जाता है जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। एयर ब्लॉडर इज प्रेजेंट, एयर ब्लॉडर इज प्रेजेंट, एयर ब्लॉडर प्रेजेंट होता है। और या यू कह सकते हो एयर ब्लॉडर हेल्प्स इन रिस्पिरेशंस। एयर ब्लॉडर जो होता है वो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्यों? कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर, कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? ग्रुप डिप्नोई के जो एनिमल हैं वो वाटर के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एयर ब्लॉडर पाया था। किसके लिए? रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब बाह्य और आंतरिक। जैसे कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेयर्स मतलब आप लोग समझते हो, एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया उसमें कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं, कुछ में एक्सटर्नल होते हैं, कुछ में इंटरनल होते हैं, लेकिन इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर दोनों में पाए जाते हैं। स्केल्स आर साइक्लॉइड टाइप होते हैं। इनके जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स साइक्लॉइड टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं? साइक्लॉइड टाइप्स। स्केल के बारे में मेरा अलग वीडियो रहेगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं बताऊंगा। स्केल्स आर साइक्लॉइड टाइप के होते हैं। इनके जो स्केल्स होते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि जो इन स्किन होती है या इनकी जो बनावट होती है, स्केल होती है, वो कैसी होती है, या इनके बाहरी त्वचा जो होती है उनको साइक्लॉइड टाइप होता है। किस टाइप का होता है? साइक्लॉइड टाइप, ठीक है। इनका जो एडल्ट होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडल्ट और लार्वा दो चीजें होती है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, दो होते हैं ना, एडल्ट और लार्वा। तो पहले हम एडल्ट लार्वा लिख लें तब एडल्ट लिखे ना। पहले मैं लिख ले रहा हूं लार्वा और बाद में लिख रहा हूं एडल्ट। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन कहां किया? ये क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यहां बन रहा है, ठीक है। एडल्ट जो होते हैं, लार्वा जो होते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। लार्वा अमोनिया निकालता है और एडल्ट जो होता है यूरिया निकालता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं।
कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान देना है कि जो लार्वा है वो अमोनिया निकालता है, एडल्ट यूरिया निकालता है। तो लार्वा छोटा होता है, एडल्ट बड़ा होता है, लार्वा पहले होता है, एडल्ट बाद में होता है, तो ए पहले होता है, यू बाद में होता है। ऐसे आप लोग याद करिएगा, लार्वा अमोनिया, एडल्ट यूरिया निकालता है, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है किसका, ग्रुप डिप्नोई का। मैंने एक करेक्टर पढ़ाया है किसका, ग्रुप डिप्नोई का। ग्रुप डिप्नोई का जो एग्जाम्पल है प्रोटोप्टेरस। देखिए यहां भी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है कि लार्वा क्या निकालता है, अमोनिया, एडल्ट क्या निकालता है, यूरिया। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है लार्वा का, डिप्नोई का, लार्वा का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, लार्वा जो होता है अमोनिया निकालता है, एडल्ट जो होता है यूरिया निकालता है। प्रोटोप्टेरस जो है अफ्रीकन लंग फिश, क्या है, एक है अफ्रीकन लंग फिश, सब क्वेश्चन में आ चुके हैं। अफ्रीकन लंग फिश को हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स के बारे में मैं आपको जब फॉसिल्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन है ये लिविंग फॉसिल्स, जिसे प्रोटोप्टेरस कहते हैं, अफ्रीकन लंग फिश जो कि क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। दूसरा है लेपिडोसाइरेन, क्या है एग्जांपल, लेपिडोसाइरेन, क्या है बेटा, लेपिडोसाइरेन, जिसे कहते हैं साउथ अमेरिकन लंग फिश। क्या कहते हैं, साउथ अमेरिकन लंग, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा आप लोग, लंग फिश, जगह कम है यहां पर, तो साउथ अमेरिकन लिख दे रहा हूं पूरा, साउथ अमेरिकन लंग फिश कौन है, लेपिडोसाइरेन। किस में आता है, ग्रुप डिप्नोई में आता है, ठीक है। नियोकैरेटोडस, एक और है नियोकैरेटोडस, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, नियोकैरेटोडस। इसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। तो क्वेश्चन कहां कहां याद, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बन रहा है, ग्रुप डिप्नोई को अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। लंग फिशेस को क्या कहते, किस में आता है, ग्रुप डिप्नोई में आता है। तीसरा क्वेश्चन, इसका लार्वा का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, तो आप कहोगे कि अमोनिया। एडल्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप कहोगे कि यूरिया। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरेन, नियोकैरेटोडस। जो प्रोटोप्टेरस है उसे आ चुका है एग्जाम में, प्रोटोप्टेरस जो है वो उसको दूसरा नाम क्या है, तो अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं। ये लिविंग फॉसिल्स है ग्रुप डिप्नोई का। लेपिडोसाइरेन जो होता है साउथ अमेरिकन लंग फिश कहलाता है। नियोकैरेटोडस जो होता है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था किसका बेटा, ग्रुप डिप्नोई का, ठीक है। तो मैं आपको फिर रिवीजन कर देना हूं, नीट के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डिप्नोई की। ग्रुप डिप्नोई को लंग फिशेस कहते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बोनी फिशेस होते हैं। एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर, मतलब जितने कैरेक्टर होते हैं वो एम्फीबिया के वो कैरेक्टर यहां भी होते हैं। एयर ब्लाडर करते हैं, हेल्प किस करते हैं, रिस्पिरेशन में। कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर, वाटर के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स पाए जाते हैं। स्केल्स साइक्लोइड टाइप होते हैं। लार्वा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है अमोनिया होता है। एडल्ट का एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होता है। ये प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश कहलाते हैं। लिविंग फॉसिल्स होते हैं लेपिडोसाइरेन, साउथ अमेरिकन लंग फिश कहलाते हैं। नियोकैरेटोडस जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप डिप्नोई, समझ में आई। देखिए अभी मैंने आपको ग्रुप डिप्नोई के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास एम्फीबिया। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, क्लास एम्फीबिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कोर्डेटा का सीरीज चल रहा है और कोर्डेटा की सीरीज में मैं एक एक चीजों को, टॉपिक को उठा रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये टीजीटी, पीजीटी और नीट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो डिप्नोई के बाद जो टॉपिक है वो क्लास एम्फीबिया है, ठीक है। क्लास एम्फीबिया जो होते हैं उनको स्टडी ऑफ द एम्फीबिया इज नोन एज बैट्रैकोलॉजी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, स्टडी ऑफ एम्फीबिया इज नोन एज बैट्रैकोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्लास एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है। क्लास एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब आप यहां पर समझ लोगे तो आप सीबीएसई एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जब समझाता हूं तो उसको बीच बीच में क्यों लिख देता हूं, तो वो क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग इसको समझते रहेगा, पूरा वीडियो देखा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब है क्लास एम्फीबिया जिसे हम कहते हैं बैट्रैकोलॉजी।
देखिए क्लास एम्फीबिया की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान से देखते हैं, वन बाय वन कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। क्लास एम्फीबिया में जितने भी एनिमल होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गोल्डन एज ऑफ या गोल्डन पीरियड का एम्फीबिया जो होता है कार्बोनीफेरस। एक पीरियड है कार्बोनीफेरस पीरियड, एक पीरियड है कार्बोनीफेरस पीरियड जिसको गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया क्या है, तो कहोगे कार्बोनीफेरस। वर्ड में नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा तो ऐसे समझ में आएगा। कार्बोनीफेरस पीरियड वो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया कहलाता है। क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया किस में आता है, तो आप कहोगे कार्बोनीफेरस पीरियड में आता है। यह क्वेश्चन आ सकता है कार्बोनीफेरस किसका गोल्डन एज है, तो आप कहोगे एम्फीबिया का गोल्डन एज है। स्टडी ऑफ एम्फीबिया क्या होता है, बैट्रेकोलॉजी कहलाता है। समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं एंड लैंड में भी रह सकते हैं। कौन, एम्फीबिया। एम्फीबिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिसको हम पोइकिलोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मल। क्या कहते हैं बेटा, पोइकिलोथर्मल एनिमल कहलाते हैं। ठीक है ना, पोइकिलोथर्मल एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इससे पहले मैंने आपको वार्म ब्लडेड पढ़ाया है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। आपको पोइकिलोथर्मल एनिमल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है, क्वेश्चन आएगा पोइकोथर्मल एनिमल कौन से होते हैं, तो आप क्या कहोगे, एम्फीबिया होते हैं। कौन से होते हैं, एम्फीबिया। क्वेश्चन आएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, तो आप क्या कहोगे, एम्फीबिया होते हैं। हाइबरनेशन में रहते हैं। हाइबरनेशन मतलब होता है ये मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर या कहीं पर छिप जाते हैं। इसको हम एस्टिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एस्टिवेशन कहते हैं। क्या समझ में आई बात, क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन किसे कहते हैं, जब ये जो मेढक होते हैं वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और उनको फूड वहीं से मिलता रहता है, तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन, जब ठंडियों में चले जाते हैं। ठीक है, और इसे एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, इनकी स्किन जो होती है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो क्लास एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी होती है बेटा, स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है। कैसी होती है, स्मूथ एंड स्केल लेस होती है। कैसी होती है, स्केल लेस। अभी इससे पहले क्लास डिप्नोई में मैंने क्या कहा था कि इसका स्केल, जो इसमें स्केल पाए जाते हैं और वो साइक्लॉइड टाइप होते हैं। मैं यहां कह रहा हूं कि इसमें स्केल लेस होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्केल लेस एनिमल कौन सा होता है, तो क्या कह सकते हो आप, एम्फीबिया कह सकते हो। कह सकते हो एम्फीबिया। इनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो क्यूटेनेसियस रिस्पिरेशन होता है। कैसा रिस्पिरेशन होता है, क्यूटेनेसियस रिस्पिरेशन। क्वेश्चन आएगा कि किस क्लास में कॉर्डेटा के किस क्लास में क्यूटेनेसियस रिस्पिरेशन होता है, तो क्या कहोगे, क्लास एम्फीबिया में। किसके द्वारा, म्यूकस ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, म्यूकस ग्लैंड के द्वारा इनमें क्यूटेनेसियस रिस्पिरेशन पाया जाता है। जबकि डिप्नोई में मैंने क्या कहा था कि उसमें रिस्पिरेशन कैसा होता है, एयर ब्लडर से होता है। ठीक है, इनमें 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स मतलब इनके पैर, दो आगे पैर होते हैं और 2 पीछे पैर होते हैं। मेढक देखा होगा ना, फ्रॉग देखा होगा अपनों ने, फ्रॉग के 2 पैर आगे होते हैं, 2 पैर पीछे होते हैं, जिसे हम कहते हैं 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। इनमें 2 पेयर लिम्स होते हैं। 4 लिम्स, 4 लिम्स मतलब आगे का। मान लीजिए ये फ्रॉग है, सपोज दैट ये फ्रॉग है, तो फ्रॉग का ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये तो 2 पेयर लिम्स हो गया। अब जो आगे का है 4 लिम्स, 4 लिम्स मतलब आगे का, 4 लिम्स, इसमें 1 2 3 4 कितने फिंगर होते हैं, 4 फिंगर होते हैं। 4 फिंगर होते हैं। ध्यान देना, जो 4 लिम्ब होता है फ्रॉग में, वो दोनों में 1 2 3 4 फिंगर। जैसे हम लोग में 5 फिंगर है, 5 फिंगर होते हैं, इसमें 4 फिंगर होते हैं। लेकिन आगे वाले में, पीछे वाले जो पैर हैं इनमें 5 फिंगर होते हैं। कितने हो जाते हैं, 5 फिंगर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है 4 लिम्स। समझ में आया। इनका माउथ कैसा होता है, बिगर होता है। माउथ इज बिगर, माउथ थोड़ा सा बड़ा होता है इन साइज में। किसमें बेटा, साइज में। माउथ साइज में बड़ा होता है। कंपैरिजन किससे करेंगे, ठीक है, जॉज जो होते हैं, जॉज, मैंने आपको कहा
द क्लास एम्फीबिया का जो करेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, माउथ थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, दोनों जा, बोथ जाज, मतलब इनमें दो जा होते हैं, बोथ जा हैज टीथ, मतलब दोनों, अपर जा लोअर जा, जैसे हम लोग का ये अपर जा जबड़ा, लोअर जबड़ा, दोनों जबड़े में टीथ हैं, तो इसके भी दोनों जबड़े में क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं। किसमें? क्लास एम्फीबिया में। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी मैं रिवीजन कर दूंगा। इनका जो टीथ होता है, क्या होता है बेटा? टीथ किसका? फ्रॉग का या एम्फीबिया का, प्लूरोडोंट, होमोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट। प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट, होमोडोंट, होमोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट। पॉलीफियोडोंट, जब मैं आपको टीथ पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा होमोडोंट, प्लूरोडोंट और पॉलीफियोडोंट कैसे कहते हैं। वैसे समान दांत होते हैं उसे होमोडोंट कहते हैं, असमान दांत होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे हम लोग में हेट्रोडोंट होते हैं, इन लोग में पॉलीफियोडोंट, सॉरी प्लूरोडोंट, होमोडोंट और पॉलीफियोडोंट पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल फ्रॉग की, फ्रॉग जो मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उनमें टीथ जो होते हैं एक्रोडोंट होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो मैंने करेक्टर बताया किसका? एम्फीबिया का। क्लास एम्फीबिया का करेक्टर क्या है? प्लूरोडोंट, होमोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट। लेकिन जो क्लास एम्फीबिया करेक्टर है, इसमें जितने भी एनिमल होंगे, जितने भी तरीके के एनिमल होते हैं, स्पीसीज होंगे, एनिमल होंगे, जीनस होंगे, उनमें प्लूरोडोंट, होमोडोंट और पॉलीफियोडोंट होंगे। बट जो फ्रॉग होगा उसमें जो टीथ होंगे वो कैसे होंगे? एक्रोडोंट होंगे। कैसे होंगे बेटा? एक्रोडोंट। नेक्स्ट करेक्टर क्या है? इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट या प्रेजेंट होते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट, दोनों ऑब्लिक कर सकते हो, ऑब्लिक नहीं है मतलब एंड कर सकते हो। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट एंड कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट मतलब माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कंप्लीट ग्लैंड भी पाई जाती है। इन्हें क्या पाता है बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट। तो इसीलिए जहां पॉजिटिव लिखा हो मतलब प्रेजेंट, जहां निगेटिव लिखा हो वहां नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री, जो क्लास एम्फीबिया का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, प्रेजेंट होते हैं एम्फीबिया में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? जबकि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, क्या बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं फ्रॉग में अब्सेंट होते हैं। फ्रॉग में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड अब्सेंट होता है। देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन कहां से आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बैट्रिकोलॉजी किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। गोल्डन एज, दो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहां क्लियर हो गया आपका, एक क्वेश्चन यहां, दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। तीसरा पोइकिलोथर्मल, तीन क्वेश्चन यहां क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? इनका रिस्पिरेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। चौथा, रिस्पिरेशन कैसे होता है, समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन ये हो गया, पांचवा, एक्रोडोंट किसे कहते हैं। ठीक है, एक्रोडोंट कहां पाया जाता है? फ्रॉग में। छठा क्वेश्चन जो हो गया, ये सलाइवरी ग्लैंड किस में अब्सेंट? फ्रॉग में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रॉग की। मैं रिवीजन इतना कर रहा हूं, उसके बाद और भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लास एम्फीबिया जो है, स्टडी ऑफ द एम्फीबियन और बैट्रिकोलॉजी। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, गोल्डन एज ऑफ द एम्फीबिया। ये वाटर और लैंड दोनों में पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, पोइकिलोथर्मल एनिमल कहलाते हैं, जिसको कहते हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसको हम एस्टिवेशन भी कहते हैं। स्किन मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और स्केल लेस होती है, मतलब इसमें स्केल नहीं पाई जाती है। ये क्यूटिनेसियस रिस्पिरेशन इसमें होता है। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। आगे के 2 पेयर लिम्स में 4 फिंगर होते हैं, नीचे के 2 पेयर लिम्स में 5 फिंगर्स होते हैं। माउथ बड़ा होता है, जॉ के ऊपर और जो दोनों जबड़े में टीथ पाई जाती हैं। इनमें टीथ जो होते हैं प्लूरोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफियोडोंट के होते हैं। फ्रॉग में टीथ जो होता है एक्रोडोंट का होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड अब्सेंट होता है। समझ में आई बात इतनी? तो हम लोग का जो क्लास एम्फीबिया चल रहा है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है क्लास एम्फीबिया का? अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट कैरेक्टर है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल
किसका? क्लास एम्फीबिया का। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लॉडर और जेनिटल डक्ट। यूरिनरी ब्लॉडर एंड जेनाइटल डक्ट। जेनाइटल डक्ट ये करेक्टर है किसका? क्लास एम्फीबिया का। यूरिनरी ब्लॉडर, एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल डक्ट, इन तीनों की ओपनिंग जो होती है वो क्लोएका में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस में होती है बेटा? क्लोएका में होती है। क्लोएका से इन तीनों की ओपनिंग होती है। जिनमें जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन किसमें? क्लास एम्फीबिया में। क्लास एम्फीबिया में रिस्पिरेशन गिल्स से होता है, गिल्स से होता है, इस स्किन से होता है। मतलब क्लास एम्फीबिया के जितने भी एनिमल होते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही एनिमल होता है, कई एनिमल होते हैं और अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। एक घर में 3 भाई होते हैं, तीनों अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। उसी तरीके से क्लास एम्फीबिया में कोई गिल से रिस्पिरेशन करता होगा, कोई स्किन से रिस्पिरेशन करता होगा, कोई लंग्स से रिस्पिरेशन करता होगा। किसे? लंग से रिस्पिरेशन करता है। कोई बक्को फेरिंग्स से रिस्पिरेशन करता है। किसे करता है? बक्को फेरिंग्स से रिस्पिरेशन करता है। समझ में आया? तो रिस्पिरेशन किससे होता है? गिल से भी हो सकता है, स्किन से भी होता है, लंग से भी होता है। अब अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जो इनका हार्ट होता है, हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? 3 चैम्बर्ड होते हैं। 3 चैम्बर्ड। इनका हार्ट जो होता है बेटा वो 3 चैम्बर का होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 ऑरिकिल होते हैं। 2 ऑरिकिल क्या होते हैं? 2 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकिल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। इनको आर्ट्रियोवेनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियोवेनस हार्ट। क्या कहते हैं बेटा? आर्ट्रियोवेनस हार्ट कहते हैं। किसमें? क्लास एम्फीबिया में आप पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड साइनस वेनेसस पाया जाता है। किसमें? क्लास एम्फीबिया में। वेल डेवलप्ड साइनस वेनेसस, साइनस वेनेसस, वेल डेवलप्ड साइनस वेनेसस पाया जाता है। एंड ट्रंकस आर्ट्रियोसस, ट्रंकस आर्ट्रियोसस, जो साइनस वेनेसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस वेल डेवलप पाया जाता है। इनकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स होती है, ओवल होती है, गोल ओवल होती है। गोल अलग होता है, सर्किल अलग होता है, ओवल अंडाकार होता है। ओवल होती है एंड न्यूक्लिएटेड होती है। कैसे होती है? न्यूक्लिएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा कहां कहां क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जो क्लास एम्फीबिया की आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स होती है, ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। एक सिस्टम है रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, थोड़ा ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें? क्लास एम्फीबिया में। क्लास एम्फीबिया में रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। किडनी इनकी 1 पेयर होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आते जा रहे हैं। किडनी 1 पेयर होती है, मतलब राइट कह सकते हो, लेफ्ट जैसे ह्यूमन में होती है, लेकिन इनकी किडनी जो होती है मीजोनेफ्रिक होती है। कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक। किडनी कैसी होती है बेटा? मीजोनेफ्रिक होती है, या इनको हम ओपिस्थोनेफ्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओपिस्थोनेफ्रिक कह सकते हैं कि क्लास एम्फीबिया की जो किडनी होती है कितनी होती है? तो कहोगे 1 पेयर होती है। अब कहा जाए कि क्लास एम्फीबिया की किडनी किस ओरिजिन के आधार पर किसके आधार, तो क्या होगा? मीजोनेफ्रिक होती है और या ओपिस्थोनेफ्रिक कहलाती है। समझ में आई बात? ये यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक मतलब ये यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिया। इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो यूरिया निकालता है, ठीक है। लेकिन जो लार्वा होता है, जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है। कैसा होता है बेटा? अमोनोटेलिक। क्या निकालता है? अमोनोटेलिक, जिसमें टेल पाए जाते हैं। टेल जो होता है उसमें उसे लार्वा कहते हैं, जिससे अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया निकालता है। अब क्लास डिप्नोई में भी मैंने बताया था। देखो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। क्वेश्चन बन जा रहा है कि क्लास एम्फीबिया का जो एडल्ट होता है,
उसका स्क्रेटरी ऑर्गन क्या होता है तो कहोगे यूरिया होता है। लार्वा का स्क्रेटरी ऑर्गन क्या होगा तो कहोगे अमोनिया होता है। समझ में आई बात? ठीक है। डाइकॉन्डाइलिक स्कल, इसमें स्कल जो होता है, जो खोपड़ी होती है, स्कल जो होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, जिनमें इसमें जो स्कल होता है वो कैसा होता है? डाइकॉन्डाइलिक। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। कितने? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इनमें 2 ऑक्सीपिटल क्या होता है बेटा? कॉन्डाइल पाए जाते हैं। समझ में आई बात? इनमें टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये अब क्लास एम्फीबिया का है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, जेनेटल कलेक्टर जो होते हैं क्लोएका में खुले होते हैं, तीनों एक साथ। रिस्पिरेशन गिल से होता है, स्किन से होता है, लंग से होता है, बक्कोफेरिंग से होता है। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 आर्किल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, आर्ट्रियोवेनसस होते हैं। इनमें वेल डेवलप साइनस वेनसस एंड ट्राइंकस आर्ट्रियोसस पाए जाते हैं। आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होता है, ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। किडनी 1 पेयर होते हैं, ये मीजोनेफ्रिक होते हैं, ओरिजिन का क्वेश्चन आ सकता है। ओपिस्थोनेफ्रिक होते हैं, यूरियोटेलिक होता है, कौन एडल्ट यूरिया निकालता है, लार्वा अमोनिया निकालता है। डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कहां बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है कि इसका जो ये क्वेश्चन जो बन नहीं रहा, जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मान लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन आया है, यहां लिख दो क्वेश्चन। इसका जो एम्फीबिया होता है उसमें हार्ट कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। ठीक, ये सब कभी पूछते नहीं है, हो सकता है देख लेना। आरबीसी कैसी होती है? क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। जहां जहां क्यों लिखा वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीजोनेफ्रिक क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन है कि एम्फीबिया का कैसा होता है? मीजोनेफ्रिक होता है। ये ओपिस्थोनेफ्रिक भी क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरियोटेलिक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अमोनोटेलिक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जहां जहां क्वेश्चन है वहां क्वेश्चन लगा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, वहां आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कान की, तो इनमें ईयर की, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। जिनमें जो टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। इनमें जो टिम्पैनम होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ओनली 1 ईयर ऑस्किल्स, केवल 1 ईयर ऑस्किल्स प्रेजेंट होता है। ऑस्किल्स को हड्डी कहते हैं, बोन कहते हैं, जिसको कालू मेला कहा जाता है। कालू मेला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टेपीज, जैसे हम लोग में मैलियस, इनकस, स्टीपीज, हमारे कान में, ह्यूमन के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, MIS, मैलियस, इनकस, स्टीपीज। उसी तरह जो क्लास एम्फीबिया है, क्लास एम्फीबिया का जो ईयर है वो टिम्पैनम होता है। देखो लिखा हुआ है ना, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। कौन? क्लास एम्फीबिया। ओनली 1 ईयर ऑस्किल्स में पाया था, 1 ईयर ऑस्किल प्रेजेंट था, उसका नाम है कालुमेला, जिसको हम लोग स्टेपीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। समझ में आई बात? इसमें जो इसका जो आईलिड होते हैं, EI हैव आईलिड, आईलिड मतलब भौं, ये पोर्शन, ये आईलिड जिसको हम कह सकते हैं, जो आई होता है आईलिड्स पाई जाती हैं। समझ में आई बात? एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल ईयर मतलब जैसे हम लोग में कान होते हैं इस तरीके से कान इनमें अब्सेंट होता है। किन में? क्लास एम्फीबिया में। जो क्लास एम्फीबिया का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं। सेक्स सेपरेट्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट मतलब मेल अलग पाया जाता है और फीमेल अलग अलग पाया जाता है। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। समझ में आई बात? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लाइट चली गई है लेकिन दिख रहा है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। कहां पर होता है? वाटर में। कहां पर होता है बेटा? वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? वाटर में। बट कहीं कहीं पर यह देखा गया है कि सम में, कुछ एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। इसी में, किसमें?
क्लास एम्फीबिया का जो एनिमल है उनमें ज्यादातर एनिमल में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बट सम इंटरनल, कुछ में इंटरनल पाए जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। इसमें पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस मतलब कि ये अंडे देते हैं, और कहां देते हैं अंडे? वाटर में अंडे देते हैं। क्लास एम्फीबिया के जो एनिमल होते हैं ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस मतलब अंडे देना, वीवी पैरस मतलब बच्चे देना। ठीक है, समझ में आई बात? इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे फ्रॉग में टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा जो होता है वो फ्रॉग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फ्रॉग का। और एक्सोल्ट लार्वा जो होता है, एक्सोल्ट लार्वा जो होता है वो कहां पाता है? सैलामेंडर में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें आता है? सैलामेंडर में एक्सोल्ट लार्वा पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है क्लास एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। क्लास एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ठीक है, इसको रिवीजन करते हैं फिर से। क्लास एम्फीबिया में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एक ईयर ऑस्किल पाया जाता है जिसका नाम है कालोमेला, जिसे स्टेपीज कहते हैं। आई हैव आईलिड्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर के होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन सेक्स सेपरेट मतलब कि मेल फीमेल अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल और वाटर में होता है, जबकि कुछ में इंटरनल होता है। इसमें ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। इसमें अंडे कहां देते हैं? वाटर में देते हैं। लार्वा इनडायरेक्ट होता है, टैडपोल लार्वा फ्रॉग का, एक्सोल्टल लार्वा सैलामेंडर का। क्वेश्चन देखिए कहां कहां है। एक क्वेश्चन यहां टिम्पैनम बन रहा है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है, दूसरा क्वेश्चन यहां बन गया, तीसरा क्वेश्चन यहां बन गया 3, और चौथा क्वेश्चन यहां बन गया, और पांचवा क्वेश्चन ये बन गया, और छठा क्वेश्चन। हर टॉपिक पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? जैसे देखिए पहले फाइलम आया, फाइलम कॉर्डेटा, फिर उसके सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, फिर उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया, नेथा, एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, इस तरीके से फिर हमने क्लास में डिवाइड किया। ठीक है ना? क्लास कौन सा? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो हम लोग पढ़ना है इस समय एम्फीबिया। क्या पढ़ना है? एम्फीबिया। तो एम्फीबिया को फिर क्लास है ये, अब इसको हम एम्फीबिया को कितने ऑर्डर में बांट सकते हैं? ठीक है, तो क्लास एम्फीबिया को हम 3 ऑर्डर में बांट सकते हैं। क्लास एम्फीबिया डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर। क्लास जो एम्फीबिया है इसको 3 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। एपोडा, थोड़ा ध्यान दीजिए, एपोडा, ठीक है, समझ में बात? यूरोडेला, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट है एन्यूरा। क्या है बेटा? लाइट आ गई बेटा, थैंक यू गॉड। ठीक है, तो क्लास एम्फीबिया को 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। पहला है एपोडा, दूसरा है यूरोडेला, और तीसरा कौन सा है बेटा? एन्यूरा। ठीक है, एपोडा का दूसरा नाम है जिसको हम कह सकते हैं जिम्नोफोइना, और यूरोडेला का दूसरा नाम है कॉडेटा, और एन्यूरा का तीसरा नाम है साइलेंशिया। समझ में आई बात? तो हम क्लास एम्फीबिया को 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात? तो 1 बाय 1 ऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्लास फर्स्ट, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, और ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 का जो है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर पे आते हैं। कौन सी ऑर्डर? सबसे पहले ऑर्डर पे आते हैं कौन सा? एपोडा में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? एपोडा, या जिसको हम कहते हैं जिम्नोफोइना। ऑर्डर एपोडा, जिसे हम कहते हैं जिम्नोफोइना। ठीक है, तो हमारा क्लास तो चल रहा है एम्फीबिया। अब उसमें आ गया ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर आ गया? समझ में आया? क्लास तो चल रहा है एम्फीबिया,
अब उसमें एक ऑर्डर आ गया जिसका नाम है एपोडा या जिम्नोफोइना आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एपोडा की कैरेक्टर की। तो एपोडा की जो कैरेक्टर होते हैं वो लिम्बलेस एम्फीबियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए, लिम्बलेस एम्फीबियंस, ठीक है। इनको लिम्बलेस एम्फीबियंस कहते हैं, मतलब इनमें पैर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको लिम्बलेस एम्फीबियन कहते हैं। समझ में आया? ये कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? वॉर्म लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर है बरोइंग इन नेचर, मतलब ये बरोइंग मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? मतलब ये मिट्टी के अंदर पाते हैं या होल में पाए। बरोइंग इन नेचर, बरोइंग इन नेचर मतलब मिट्टी के अंदर होल में पाए जाते हैं। कौन? एपोडा क्लास के, ठीक है। इनमें स्केल्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है, जबकि अभी मैं बताया था कि स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें स्केल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किसमें? क्लास ऑर्डर क्लास एम्फीबिया का ऑर्डर एपोडा। हमने बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया ऑर्डर एपोडा। एम्फीबिया का 3 ऑर्डर था, एपोडा, यूरोडेला, ठीक है ना, और एनोरा। तो अब हम लोग पढ़ना है एपोडा। तो ऑर्डर एपोडा जिम्नोफोइना, इसमें लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, बरोइंग इन नेचर होते हैं। स्केल जो होता है प्रेजेंट होता है, बट इम्बेडेड मतलब धसे होते हैं। इम्बेडेड इन स्किन, स्किन में क्या होते हैं? धसे होते हैं। कौन? स्केल्स। समझ में आई बात? इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत बार पूछा गया है। किसका? ऑर्डर एपोडा का। एक्थियोफिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? एक्थियोफिस। अब एक्थियोफिस में एक आई कवर्ड, इसकी जो आई होती है, आई कवर्ड बाई स्किन, इसकी आंख जो होती है स्किन से कवर्ड होती है, मतलब अंधा होता है, कह सकते हैं, देख नहीं। इसकी आंख जो होती है स्किन से कवर्ड होती है। टिम्पैनम अब्सेंट होता है। अब मैंने क्या कहा था इससे पहले? एम्फीबिया में टिम्पैनम पाया जाता है, सुन सकते हैं ना, लेकिन इसमें टिम्पैनम क्या होता है? अब्सेंट होता है। टिम्पैनम क्या होता है? अब्सेंट। किसमें? ऑर्डर एपोडा में। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर एपोडा में टिम्पैनम अब्सेंट होते हैं। इसको ब्लाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, ठीक है। या इसको डीफ वर्म कहते हैं। देख लो क्वेश्चन बन गया, डीफ वर्म कहते हैं। किसको? डीफ वर्म। अब क्वेश्चन कहां बन गया? क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, इसका दूसरा नाम क्या है? एक क्वेश्चन यहां बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। लिम्बलेस एम्फीबिया किस ऑर्डर में आता है? तो कहोगे एपोडा में आता है, जिम्फोइना में आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन गया। यहां 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन हो गए, और चौथा क्वेश्चन यहां इसका नाम क्या है? 4 क्वेश्चन यहां से बन गए, ठीक है। ऑर्डर एपोडा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर कॉर्डेटा की, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब है ऑर्डर एपोडा, समझो बात, ठीक है। अब है हमारा ऑर्डर कॉर्डेटा। अब दूसरा ऑर्डर आ गया, किसका? एम्फीबिया का। 3 ऑर्डर थे ना, अब मैं तीसरा ऑर्डर पढ़ा रहा हूं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जिसको हम यूरोडेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूरोडेला। समझ में आ रहा है बात ना? हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, एक सिंपल वे में चल रहे हैं। मैंने क्लास एम्फीबिया का कैरेक्टर पढ़ाया है। क्लास एम्फीबिया का क्लास है ना, क्लास एम्फीबिया, उसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, एपोडा, यूरोडेला और साइलेंशिया, ठीक है ना, जिसको हम एन्यूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूरा कहते हैं। अब कॉर्डेटा की कैरेक्टर क्या है? ध्यान दीजिए, कॉर्डेटा नहीं, कॉर्डेटा नहीं, कॉर्डेटा या यूरोडेला। यूरोडेला का कैरेक्टर क्या है? इनके जो यूरोडेला होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी मतलब इनका जो शरीर होता है, वो हेड, ट्रंक और टेल में बटा होता है। किसमें किसमें? हेड, ट्रंक और एंड टेल में बटा होता है। जबकि इससे पहले एपोडा जो था वो टेललेस एम्फीबिया था। समझ में आई बात? अब इनको हम कहते हैं, इससे पहले एपोडा, देखो ध्यान दो, एपोडा टेललेस एम्फीबिया, एपोडा टेललेस एम्फीबिया, और यूरोडेला जिसमें टेल प्रेजेंट होता है। क्या कहता है? टेल पाया जाता है, जिसे कह सकते हो आप लोग टेल्ड एम्फीबियन। क्या कह सकते हैं? टेल्ड
एम्फीबियन, क्या कहते हैं बेटा, टेल्ड एम्फीबियंस। समझ में आई बात। दूसरा करेक्टर क्या है इसका, ये नियोटिनी शो करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो आ गया, नियोटिनी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, नियोटिनी शो करते हैं। समझ में आया, नियोटिनी, ओ नहीं होगा, नियोटिनी शो करते हैं। नियोटिनी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दो। जैसे कि रिटेंशन ऑफ लार्वा ट्रेट्स, हम कह सकते हैं रिटेंशन, एक डेफिनेशन है, रिटेंशन ऑफ लार्वा ट्रेट्स। लार्वा का जो ट्रेट्स है वो को रिटेंशन किए रहते हैं इवन ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज। इवन, ये पूरा सेंटेंस है, इवन ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज। मतलब इससे हम कह सकते हैं ये जो लार्वा होता है ये न्यूटनी शो करता है। न्यूटनी किसे कहते हैं, मतलब ये एडल्ट में, इवन ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज में भी पहुंचने के बाद इनमें लार्वा के कैरेक्टर होते हैं। जो एडल्ट में भी पहुंच जाते हैं तो इनमें लार्वा कैरेक्टर होते हैं, तो ये न्यूटनी कहलाते हैं, न्यूटनी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटनी। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि न्यूटनी की एम्फीबिया के किस ऑर्डर में आता है, तो आप कहोगे यूरोडेला में आता है। समझ में आया, किस में आता है, यूरोडेला में आता है। समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सैलामेंडर। सैलामेंडर, ये जो क्लास है ना इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। सैलामेंडर, सैलामेंडर जो होता है वो वीवी पैरस होता है। कैसा होता है, वीवी पैरस। मतलब एक होता है ओवी पैरस, एक होता है वीवी पैरस, ये बच्चे देते हैं। क्या होता है, वीवी पैरस। इसके लार्वा को कहते हैं एक्सोलॉट लार्वा। एक्सोलॉट लार्वा, किसके लार्वा को कहते हैं, सैलामेंडर के लार्वा को एक्सोलॉटल लार्वा कहते हैं। ठीक है। लॉन्गेस्ट गैस्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट गैस्टेशन पीरियड किस में पाया जाता है, लॉन्गेस्ट गैस्टेशन पीरियड जो होता है किस में होता है, सैलामेंडर में होता है। कितने महीने का, 36 मंथ। अब यहां क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं क्वेश्चन, अब समझना आपको है। ठीक है। दूसरा है एम्बाइस्टोमा, दूसरा एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा। क्या एग्जांपल है, एम्बाइस्टोमा, जिसे कहते हैं टाइगर सैलामेंडर। अभी इसका नाम एक्सोलॉट, ये टाइगर सैलामेंडर। ये क्वेश्चन बन रहा भैया कि एम्बाइस्टोमा का दूसरा नाम क्या है, तो क्या कहोगे, टाइगर सैलामेंडर। इसके लार्वा को भी क्या कहते हैं, एक्सोलॉट लार्वा, एक्सोलॉट लार्वा। ठीक है, समझ में आई बात। ये ऑर्डर कौन सा चल रहा है, ऑर्डर कॉर्डेटा और ऑर्डर यूरोडेला चल रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये चीजें हैं। ठीक है। और नेक्टुरस, एक तीसरा एग्जांपल है नेक्टुरस। नेक्टुरस ये एग्जांपल है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वाटर डॉग, वाटर डॉग इसका दूसरा नाम है। और उसको मड पपी कहते हैं। क्या कहते हैं, मड पपी। ये आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं। इसको मड पपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मड पपी कहते हैं। अब ये जो नेक्टरस है ये परमानेंट न्यूटनी शो करता है, परमानेंट न्यूटनी शो। ये हमेशा न्यूटनी, मतलब ये हमेशा बच्चा रहता है लार्वा के स्टेज में, ये हमेशा लार्वल स्टेज में रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फ्यूमा। क्या है बेटा, एम्फ्यूमा। क्या है, एम्फ्यूमा। किसका, क्लास एम्फीबिया का, जिसको हम कॉन्गो ईल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्गो ईल कहते हैं। ठीक है। किसका, एम्फ्यूमा कहते हैं। इसकी सबसे खासियत क्या है, लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी प्रेजेंट होता है। बच्चों मैंने देखो यहां कितने क्वेश्चन आपको दे दिए, एक ही इसमें टॉपिक में कितने क्वेश्चन मिल गए। देखो क्वेश्चन क्या क्या, पहले मैं रिवीजन कर लेता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया का ऑर्डर कॉर्डेटा और यूरोडेला। क्लास एम्फीबिया के 3 ऑर्डर थे, एपोडा, यूरोडेला और सैलेंशिया। तो अब मैं दूसरा ऑर्डर पढ़ा रहा हूं, ऑर्डर 2 कॉर्डेटा या यूरोडेला।
ऑर्डर टू कॉर्डेटा यूरोडेला के जो एनिमल होते हैं बॉडी, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है, इसको टेल एम्फीबियंस कहते हैं। यूजुअली न्यूटनी शो करते हैं। रिटेंशन, न्यूटनी का डेफिनेशन क्या है? रिटेंशन ऑफ लार्वल ट्रेड, ठीक है, लार्वा के जो करेक्टर है वो उनके मन में पाए जाते हैं इवन ड्यूरिंग एडल्ट, जब तक ये एडल्ट में भी बदल जाते हैं तब भी इनमें लार्वा के करेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूटनी। अब इसका एग्जांपल क्या है? सैलामेंडर। सैलामेंडर कैसा होता है? वीवी पैरस होता है। सैलामेंडर का जो लार्वा होता है एक्सोलॉट लार्वा कहता है। सैलामेंडर में लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है, कितने महीने का? 36 महीने का। ऑर्डर कॉर्डेटा यूरोडेला का जो एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा, इसको टाइगर सैलामेंडर कहते हैं, इसका भी लार्वा एक्सोल्टर लार्वा कहता है। नेक्ट्यूरस जो होता है इसमें लार्वा कहां होगा? ये लार्वा ही शो कर रहा है, जिसको नेक्ट्यूरस को वाटर डॉग या मड पपी कहते हैं। ये परमानेंट न्यूटनी शो करते हैं। क्वेश्चन आएगा परमानेंट न्यूटनी किस ऑर्डर में आता है? तो आप क्या कहोगे? यूरोडेला में आता है। परमानेंट न्यूटनी कौन शो करता है? तो आप कहोगे नेक्ट्यूरस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्गो ईल कौन सा होता है? तो क्या होगा? एम्फियोमा। लार्जेस्ट आरबीसी किसमें प्रेजेंट होती है? तो क्या कहोगे? कॉन्गो ईल में। समझ में आया? क्वेश्चन कहां कहां बन रहा है? देखो, एक क्वेश्चन ये बन गया, देखना, एक क्वेश्चन यहां बना, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां बन गया, 2 क्वेश्चन, ठीक, 3 क्वेश्चन बन गया, ये चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है, छठा क्वेश्चन 36 महीने ये बन गया, 7वां क्वेश्चन ये इसका दूसरा नाम क्या है, 8वां क्वेश्चन ये बन गया नेक्टरस, ठीक है ना, 9वां क्वेश्चन परमानेंट न्यूटनी को शो करता है, ठीक है। लार्जेस्ट आरबीसी किसमें बहता है? 10वां क्वेश्चन। कॉन्गो ईल किसे कहते हैं? 11वां क्वेश्चन। एम्फियोमा का दूसरा नाम क्या है? 12वां क्वेश्चन। मतलब यहाँ 12 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक छोटी सी टॉपिक में कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 12। अब क्लास एम्फीबिया चल रहा है आप लोग का, ठीक है। क्लास एम्फीबिया का जो पहला ऑर्डर था एपोडा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा ऑर्डर था यूरोडोला, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। अब तीसरा ऑर्डर जो है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर 3, जिसे हम कहते हैं एन्यूरा। क्या बोलते हैं बेटा? एन्यूरा बोलते हैं। ऑर्डर 3 जो होता है किसका? क्लास एम्फीबिया का, एन्यूरा, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर एन्यूरा का ये है। एन्यूरा का दूसरा नाम साइलेंशिया भी कहते हैं। टेल अब्सेंट इन अडल्ट, टेल अब्सेंट इन एडल्ट। थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने कहा कि क्लास एम्फीबिया के 3 ऑर्डर, एपोडा, यूरोडेला, एन्यूरा। जो एपोडा होता है वो टेललेस एम्फीबिया, उनमें टेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूरोडेला में टेल पाया जाता है और एन्यूरा में एडल्ट में टेल पाया, एडल्ट, टेल अब्सेंट इन एडल्ट, मतलब एडल्ट में टेल नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं टेललेस एम्फीबियन, टेललेस एम्फीबियन, ठीक है, टेललेस एम्फीबियंस कह सकते हैं। समझ में आई बात? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा क्या है? आई विथ आईलिड्स। इनमें आई जो होती है आईलिड्स की पाई जाती है। टीयर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, आंसू की ग्रंथि। किनमें? ऑर्डर एन्यूरा में। ऑर्डर एन्यूरा में टीयर ग्लैंड पाए जाते हैं। समझ में आई बात? जो लोअर आईलिड है, मतलब एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, लोअर लीड मूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं। जो अपर लीड होते हैं, आई लीड या लीड, इमूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इमूवेबल होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर किसका? ऑर्डर एन्यूरा का है। मिडिल ईयर एंड टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट। कौन सा ईयर? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर एंड टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मिडिल ईयर एंड टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है किसमें? ऑर्डर एन्यूरा में। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? वोकल सैक्स वेल डेवलप होते हैं। वोकल सैक्स वेल डेवलप्ड, मतलब ये बोल सकते हैं, इनमें आवाज आ गई, आवाज आ जाती है, कुछ बोल सकते हैं। वोकल जो होते हैं सैक्स वेल डेवलप होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं पावर ऑफ वॉइस। पावर ऑफ वॉइस मतलब आवाज आ जाती है किसमें?
एन्यूरा में। अभी उस ऑर्डर में, उसके पहले ऑर्डर में, उसके पहले ऑर्डर में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ऑर्डर एन्यूरा में तो क्वेश्चन एक बन गया ना कि वोकल सैक, यहां सैस लिखा हुआ है, वोकल सैक्स किसमें वेल डेवलप होता है, तो क्या आप कहोगे एक ऑर्डर एन्यूरा में होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर पाया जाता है। इसका जो लार्वा होता है, आपको पता है, मैं स्टार्टिंग बता दें, टैडपोल लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टैडपोल लार्वा। किसका? ऑर्डर एन्यूरा का। इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबको पता है, राना टिग्रिना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है राना टिग्रिना। क्वेश्चन आएगा कि किस ऑर्डर में राना टिग्रिना पाया जाता है। राना टिग्रिना जो होता है इंडियन बुल फ्रॉग होता है। क्या होता है बेटा? इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। किसको? राना टिग्रिना को इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्यूफा। क्या है बेटा? ब्यूफा है। क्या है? ब्यूफा, जिसको हम कॉमन टोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन टोड बोलते हैं। किसमें पाया? ऑर्डर एन्यूरा का है। कौन? ब्यूफा, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन टोड कहते हैं। इनमें पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है, जहर की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइला। क्या है बेटा? हाइला होता है, जिसे हम ट्री फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री फ्रॉग। ध्यान देना, तीनों क्वेश्चन बन रहे हैं। राना टिग्रिना का दूसरा नाम इंडियन बुल फ्रॉग, ब्यूफा का दूसरा नाम कॉमन टोड, हाइला का दूसरा नाम ट्री फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री फ्रॉग कहते हैं। रैकोफोरस एक एग्जाम्पल है। रैकोफोरस को हम फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन बन गए। इसमें कोई क्यों कहीं नहीं लिखूंगा मैं, इसमें सब क्वेश्चन बन गए। ठीक है। एलाइटस नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एलाइटस का जो नाम है, इसे मिड वाइफ टोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिड वाइफ टोड। मैं लिख दूंगा कहां कहां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहां आ चुका है, आने की संभावना है। ठीक है। ठीक है। मिडवाइफ टोड जो होता है पेरेंटल केयर होते हैं। कैसे होते हैं? पेरेंटल केयर कहते हैं। ठीक है। कौन? एलाइटस मिडवाइफ टोड कहता है। समझ में आ गया? समझ में आई बात? अब एग्जाम्पल है, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी। अब है पाइपा। पाइपा को हम स्यूरियन टोड कहते हैं। SURIAN स्यूरियन टोड कहते हैं। किसको? पाइपा को हम स्यूरियन टोड कहते हैं। ठीक है। जो मेल टोड होता है, मेल टोड कैरी एग। तो अब है क्लास एम्फीबिया का ऑर्डर 3 एन्यूरा। एन्यूरा जो होता है टेल, एन्यूरा का जो होते हैं ऑर्डर एन्यूरा का जो करेक्टर फीचर है, उसमें टेल एब्सेंट होता है एडल्ट में, इसलिए इसको टेललेस एम्फीबिया कहते हैं। आई विथ आईलिड्स पाई जाती है। टीयर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लोअर आईलिड मूवेबल होते हैं, अपर आईलिड इमूवेबल। ध्यान देना यहाँ पर, अपर आईलिड अमूवेबल होते हैं। मिडिल ईयर एब्सेंट होता है, मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है। टिम्पेनम मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। किसमें? ऑर्डर एन्यूरा में। वोकल सैक, मतलब सबसे पहला पावर ऑफ वॉइस किसमें आया? ऑर्डर एन्यूरा में आया। वेल डेवलप वोकल सैक होता है किसमें? ऑर्डर एन्यूरा में। ऑर्डर एन्यूरा में पाए जाने जितने भी एनिमल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसका टैडपोल लार्वा पाया जाता है। ऑर्डर एन्यूरा का एग्जाम्पल है राना टिग्रिना, इंडियन बुल फ्रॉग, ब्यूफा कॉमन टोड पॉइजनस ग्लैंड, हाइला ट्री फ्रॉग होते हैं, राइकोफोरस जो होते हैं फ्लाइंग फ्रॉग होते हैं, पाइपा सेरेनियन टोड मेल कहते हैं, एटलाइटस जो होते हैं मिडवाइफ टोड कहलाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा और थैंक यू। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं लगाऊंगा। ठीक है। थैंक यू।